रोज इस्तेमाल होने वाली स्याही का अपना इतिहास बहुत रोचक है। इनका इतिहास लगभग 2500 बीसी का है, जब प्राचीन मिस्र और चीनियों ने स्याही बनाने के लिए कार्बन कणों का उपयोग किया था। मिस्रवासियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्याही कार्बन ब्लैक, गोंद और पानी के मिश्रण से बनाई जाती थी। मिस्रवासी पपीरस पर लिखने के लिए स्याही का प्रयोग करते थे, जबकि चीनवासी रेशम और बांस पर सुलेखन के लिए स्याही का प्रयोग करते थे। भारत में मसी स्याही जली हुई हड्डियों, टार और पानी से बनाई जाती थी। कलात्मक लेखन के लिए नील और केसर जैसे प्राकृतिक रंगों वाली स्याही का इस्तेमाल किया जाता था। जोहान्स गुटेनबर्ग के मुद्रण यंत्र 1440 से तेल आधारित स्याही का आविष्कार हुआ। गुप्त लेखन के लिए प्रयुक्त अदृश्य स्याही इनविजिबल इंक का विकास इसी काल में हुआ। प्रिंटर स्याही और डिजिटल प्रिंटिंग ने लेजर और इंकजेट स्याही की शुरुआत करके उद्योग को बदल दिया। रोज इस्तेमाल होने वाली स्याही का अपना इतिहास बहुत रोचक है। इनका इतिहास लगभग 2500 बीसी का है, जब प्राचीन मिस्र और चीनियों ने स्याही बनाने के लिए कार्बन कणों का उपयोग किया था। मिस्रवासियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्याही कार्बन ब्लैक, गोंद और पानी के मिश्रण से बनाई जाती थी। मिस्रवासी पपीरस पर लिखने के लिए स्याही का प्रयोग करते थे, जबकि चीनवासी रेशम और बांस पर सुलेखन के लिए स्याही का प्रयोग करते थे। भारत में मसी स्याही जली हुई हड्डियों, टार और पानी से बनाई जाती थी। कलात्मक लेखन के लिए नील और केसर जैसे प्राकृतिक रंगों वाली स्याही का इस्तेमाल किया जाता था। जोहान्स गुटेनबर्ग के मुद्रण यंत्र 1440 से तेल आधारित स्याही का आविष्कार हुआ। गुप्त लेखन के लिए प्रयुक्त अदृश्य स्याही इनविजिबल इंक का विकास इसी काल में हुआ। प्रिंटर स्याही और डिजिटल प्रिंटिंग ने लेजर और इंकजेट स्याही की शुरुआत करके उद्योग को बदल दिया। रोज इस्तेमाल होने वाली स्याही का अपना इतिहास बहुत रोचक है। इनका इतिहास लगभग 2500 बीसी का है, जब प्राचीन मिस्र और चीनियों ने स्याही बनाने के लिए कार्बन कणों का उपयोग किया था। मिस्रवासियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्याही कार्बन ब्लैक, गोंद और पानी के मिश्रण से बनाई जाती थी। मिस्रवासी पपीरस पर लिखने के लिए स्याही का प्रयोग करते थे, जबकि चीनवासी रेशम और बांस पर सुलेखन के लिए स्याही का प्रयोग करते थे। भारत में मसी स्याही जली हुई हड्डियों, टार और पानी से बनाई जाती थी। कलात्मक लेखन के लिए नील और केसर जैसे प्राकृतिक रंगों वाली स्याही का इस्तेमाल किया जाता था। जोहान्स गुटेनबर्ग के मुद्रण यंत्र 1440 से तेल आधारित स्याही का आविष्कार हुआ। गुप्त लेखन के लिए प्रयुक्त अदृश्य स्याही इनविजिबल इंक का विकास इसी काल में हुआ। प्रिंटर स्याही और डिजिटल